ये मनुष्य शरीर है, एक बार हमारे हाथ से छूट गया, इससे प्राणी निकल गया, इसको सवा कर देंगे या किधर जमीन में गाड़ देंगे, इसका नाम और निशान मिटा दिया जाएगा। इसलिए हम इस मिट्टी से लाभ उठाना है। जैसे किसान मिट्टी से गेहूं उत्पन्न कर लेता है, अपनी जीवन रक्षक जो गेहूं को बना लेता है, उसे धन कमाता है, मकान बना लेता है, अपने कपड़े वस्त्र ब्याह शादी की व्यवस्था कर लेता है, मिट्टी से कर लेता है। ठीक इसी प्रकार हमने इस 5 तत्वों से बने हुए इस मिट्टी के महल से, इस मिट्टी के खेत से राम नाम का धन एकत्रित करना है, ये कमाई करनी है। यदि हमने इस मिट्टी से राम नाम का धन संचित कर लिया तो इसका लाभ है, अन्यथा मनुष्य शरीर का कोई यूज नहीं, कोई लाभ नहीं। नहीं तो हम वही कर्म करते हैं जैसे आम प्राणी करते हैं, बच्चों को उत्पन्न करना, उनके अंदर मोह ममता, और फिर इस शरीर को त्याग करके चले जाना। इसलिए परमात्मा हमें याद दिला रहे हैं, ये बालू की भीत, ये आपका जो शरीर है ये ऐसा जैसे बालू रेत की बनी हुई एक दीवार को, जो बिल्कुल अस्थायी, जिसका कोई भरोसा नहीं कब और किस कारण से नष्ट हो जाए, ऐसे शरीर, ऐसा शरीर है। और फिर कहते हैं इस मिट्टी से बने हुए शरीर की तो कब तक खैर मनावेगा, कब तक शुक्र मनावेगा। बीमार हो गया, कोई इंजेक्शन लगा दिया, राहत मिल गई, कैंसर होगी, डॉक्टर भी हाथ खड़े कर जाते हैं, भाई अब तो ये मृत्यु को प्राप्त होगा ही होगा। तो परमात्मा कहते हैं मान लीजिए 100 वर्ष भी रह गया तो भी अंत होना इसका, इसकी खैर कब तक मनाएगा, अर्थात इस मिट्टी से लाभ उठाने से ही तेरा लाभ होगा, परमात्मा प्राप्त होगा। जो व्यक्ति भगवान नहीं बचते, परमात्मा को याद नहीं करते, जब तक उनके पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, पुण्य जब तक चलते हैं, तब तक तो वो सुखी नजर आता है, शरीर भी स्वस्थ है, घर में भी सुख है, कार कोठी भी है, फैक्ट्रियां भी खूब धड़ाके से चल रही हैं। और जिस समय पाप कर्मों का प्रभाव शुरू होता है, पुण्य समाप्त हो जाते हैं, फिर फैक्ट्रियां बंद होने लग जाती हैं, मजदूर हड़ताल कर लेते हैं, शरीर में रोग बढ़ जाते हैं, और अंत में वो प्राणी अपने पुण्यों को बर्बाद करके और चला जाता है, पाप कर्मों के भोग भोग कर शरीर छोड़ जाता है। सत्संग में याद दिला जाता है कि जो प्राणी आज जैसे भी संस्कार है, कोई राष्ट्रपति बना है, कोई प्रधानमंत्री बना है, कोई मुख्यमंत्री बना है, या कोई अन्य अधिकारी है, या हमारे जैसा कोई गरीब कम है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई मजदूर है, किसान है, किसी को रोग लगा है, कोई स्वस्थ है, ये अपने ही पूर्व जन्म के प्रभावों के आधार से है। ये पूर्व जन्म में जब हम कभी मानुष जीवन में थे, उस समय हमने ये पुण्य और पाप किए थे, जिनका भोग आज हम भोग रहे हैं। और इस जन्म में यदि हम कोई शुभ नहीं करेंगे तो भविष्य में हमें प्राप्त नहीं होगा। जैसे किसान फसल तैयार करके और गेहूं को निकाल के अपने मकान में डाल देता है, गेहूं के ठेके भर लेता है, और यदि वो किसान अगले सीजन में फिर से फसल नहीं बोता है, तो जो पहले उस सीजन में गेहूं जोड़कर जो रखी हुई थी,
एकत्रित की हुई थी, वो हो सकता है उसके 2 वर्ष भी काम निकाल दे खाने पीने का, हो सकता है वो 3 साल भी काम चला दे। फिर वो यदि फिर से वो किसान उसी प्रोसीजर को नहीं अपनाएगा, अर्थात फिर से खेती तैयार नहीं करेगा, बीज नहीं बोएगा, वो किसान कंगाल हो जाएगा। उसके बच्चे मजदूरी करेंगे, मांगता फिरेगा, भीख मांगेगा, निर्धन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम पूर्व जन्म में की हुई कमाई के ठेके पर रखे हैं, उनमें से हमें मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर में जो हमें प्राप्त है, आज हम उसको ठाठ से खा रहे हैं। कोई गुट्टी लगा रहा है, कोई सुल्फा पीवा है, कोई अफीम खा रहा है, कोई शराब पीवा है, कोई सिनेमा देखा है कि तो और बकवाद गढ़ते हैं, परमात्मा से नहीं डरते हैं, परमात्मा को याद नहीं करते हैं, और करते हैं तो एक फॉर्मलिटी ही करते हैं, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करते, तो उनका जीवन व्यर्थ हो रहा है। एक भक्त कह रहा था, उसने उपदेश नहीं लिया था, एक साधारण सी, एक कॉमन सी बात है, जैसे कोई व्यक्ति बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू प्रयोग नहीं कर रहा, और हमारे साथ बहुत से भक्तों के साथ वार्ता हुई, तो वो कहते हैं जी हम तो ना शराब पीता हूँ, ना मांस खाता हूँ, ना कोई और चोरी ठगी करता हूँ, अपना ईमानदारी से कार्य करते हैं और ठीक गुजारा चल रहा है, मुझे नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो वैसे ही नाम लिए बराबर हूँ। तो उसको फिर समझाया जाता है कि हे भोली आत्मा, जो अवगुण आप नहीं कर रहे, ये तो मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य है, और जो ये पाप भी, ये बुराइयां भी कर रहे हैं, वो तो और ज्यादा पाप के भागी बन रहे हैं। आप केवल उन पापों से बचे हुए हैं जो अन्य व्यक्ति वो शराब, मांस, तंबाकू, चोरी, ठगी करके जो पाप कमा रहे हैं, लेकिन जीवन आपका भी इनकम्प्लीट है। मनुष्य जीवन का कर्तव्य आपका पूर्ण नहीं है। जैसे 1 एकड़ जमीन में घास फूस, झाड़, बोझड़े, कांटेदार झाड़ियां खड़ी है, और उसके साथ वाले एकड़ में, साथ वाले किले में, खेत में किसान ने खूब अच्छी तरह संभाल रखा है, उसमें कोई झाड़ नहीं, कोई कांटेदार झाड़ी नहीं, वो बिल्कुल बोने योग्य करके छोड़ दिया, और बीज उसमें बीजा नहीं, तो क्या लाभ हुआ? जैसा वो झाड़ जनखाड़, कांटेदार झाड़ियां जिसमें कबाड़ उगा पड़ा है, उस खेत में और बाह्य समारे खेत में कोई अंतर नहीं है, यदि उस बाह्य समारे खेत में बीज नहीं बीजा जाता। ठीक इसी प्रकार जो पुण्यात्मा बुराई नहीं करते, वो तो समराया खेत है, वो तो वैसे ही पुण्यात्मा है, राम नाम लेते ही उसकी तो बहुत अच्छी श्रद्धा बन जाएगी। और जो बुराइयां करता है उसको साफ किया जाता है। जिस प्रकार किसान कितना ही खराब खेत हो, उसको कस्सी से, हल से, ट्रैक्टर से उसको कवाड़ियां दे काट पीट के उसके सारे घास उस अड़ंगे ने, कुबाड़ ने, खरपतवार ने काट के और निर्मल कर लेता है, साफ कर लेता है, फिर बाव और फिर बीज देता है। जो पुण्यात्मा बुराई नहीं करते वो तो और अच्छी आत्माएं हैं, और जो बुराई करते हैं और सत्संग में आ जाते हैं, फिर सत्संग वचन सुनकर वो भी साफ हो जाते हैं, दोनों बराबर हो गए। रही बात उन पापों की, जो पाप उसने कर लिए, जो बुराई करता था, चोरी करता था, ठगी करता था, बीड़ी शराब मांस तंबाकू पी कर पाप इकट्ठे करता था, और दूसरे ने पाप किए नहीं। अब जिसने पाप किए उसका समाधान है, परमात्मा के मंत्र में शक्ति है।
जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश। मानो जिनकी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। परमात्मा हर तरह से हमें सावधान भी करते हैं, ज्ञान भी देते हैं, हमारा विश्वास दृढ़ भी करते हैं। कहते हैं कि जिस समय आपको ये ज्ञान हो जाएगा सत्संग में आने से कि भाई परमात्मा का भजन किया नहीं, उसके अतिरिक्त वो पाप और कर लिए, चोरी डाके मार कर, ठगी करके, 2 के 20 बना कर, मिलावट करके, शराब मांस तम्बाकू पी के और मुंडी अच्छी नजर बना के, तो फिर उसको डर लगता है। वो सोचता है परमात्मा मेरा क्या होगा, मैं तो घोर पापी हूँ, मेरे तो कीड़े पड़ेंगे, कुत्ता बनूंगा, खाज लगे। क्योंकि सत्संग में आने से आत्मा को ज्ञान हो जाएगा कि सचमुच जो कहा जा रहा है ये सच्ची होगी, ये सत्य होगा। तो फिर उसको ये एक एक्स्ट्रा डर बन जाता है, ईब के बनेगा। उसके लिए परमात्मा ने बताया कि घबरा मत। जैसे पहले जो आपसे बुराई हुई है वो अनजानपने में होगी, आपको पता नहीं था। जिस प्रकार छोटा सा बालक पालने में झूल रहा होता है और वो क्या करता है, टट्टी पेशाब करके सारे कपड़े भी खराब कर लेता है, हाथ और पैर भी खराब कर लेता है, फिर वो रोने लग जाता है। माता जब आती है, उस बच्चे को देखती है, उसकी सारी परिस्थिति से परिचित होकर के वो तुरंत उस बच्चे को उठाती है, स्वच्छ जल से उसको धोती है, उसके कपड़े धोती है, स्वच्छ कपड़े बनाकर दूध पिलाती है, प्यार करती है, सीने से लगा देती है। क्योंकि माँ को पता था कि बच्चा बालक है, अनजान है, इसको पता नहीं। ठीक इसी प्रकार जब तक आप सत्संग में नहीं आए हो और आपसे जो गलतियां होगी हैं वो परम पिता परमात्मा कबीर बंदी छोड़ आपको इस सत्संग रूपी जल से धोकर आपको राम नाम का दूध पिलाएगा और आपको सीने से लगाएगा, प्यार देगा। आपके अर्थात आपके जो पूर्व सत्संग में आने से पहले जो किए गए पाप आपके सारे नष्ट कर देगा, आपको साफ करके अपने भक्ति करने योग्य बनाएगा। और यदि जैसे बालक थोड़ा बड़ा हो जाए और वो फिर कितने पेशाब करते बिस्तर में जानबूझ गए तो पिटाई बहुत करे, उसकी पिटाई होती है फिर, क्योंकि वो बकवाद कर रहा है, अब अनजान नहीं है। ठीक इसी प्रकार जब आप सियाने हो जाओगे सत्संग सुनकर और नाम उपदेश लेकर के फिर गलतियां करोगे, फिर तो उस बच्चे की तरह पिटोगे जो जानबूझ कर बकवाद कर रहा है।